गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप सभी। मैं हिंदी शिक्षिका शिखा मिश्रा आप लोगों के समक्ष वाक्य लेकर के आई हूँ। बच्चों, वाक्य जानते हैं बच्चों, वर्णों के सार्थक मेल से शब्द बनते हैं। वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है। वर्णों के सार्थक मेल से शब्द बनते हैं और शब्दों के सार्थक मेल से वाक्य बनते हैं। हम जो भी बातें बोलते हैं ना, उसे स्पष्ट तब कर पाते हैं जब हम शब्दों को निश्चित क्रम में रखते हैं। आइए एक उदाहरण के माध्यम से समझाते हैं, कोशिश करते हैं समझने की। है रहा खेल गेंद से बच्चा। इसमें बातें तो सारी है, लेकिन बातें स्पष्ट नहीं हो रही है कि कहा क्या जा रहा है, इसलिए यह अस्पष्ट वाक्य हो जाएगा, यह वाक्य बना ही नहीं। अब हम लोग देखते हैं, इसी को फिर से क्रमबद्ध सजा करके देखते हैं। बच्चा गेंद से खेल रहा है। बच्चा क्या कर रहा है? गेंद से खेल रहा है। पूरी बातें स्पष्ट हो रही है, बहुत अच्छी तरह से हम लोग समझ गए कि बच्चा गेंद से खेल रहा है। यह बात स्पष्ट वाक्य हो गया, बातें स्पष्ट हो गई है, इसीलिए यह जो है वाक्य हुआ। ये शब्दों के सार्थक मेल से बनने वाले वाक्य हो गए। अब देखिए, वाक्य में जिसके विषय में बातें कही जाती है वह उद्देश्य कहलाता है, और वाक्य में उद्देश्य के विषय में जो कुछ कहा जाता है उसे विधेय बोलते हैं। ये दोनों वाक्य के अंग हैं बच्चों, पहला उद्देश्य और दूसरा विधेय। उद्देश्य जो होता है वह जिसके विषय में बातें की जाती है। जैसे उदाहरण के लिए यहाँ पर देखिए, बच्चा पढ़ रहा है। यहाँ पर बच्चा क्या है? उद्देश्य है, और पढ़ रहा है इसका विधेय। अब यहाँ पर देखिए बच्चों, रघु पतंग उड़ा रहा है। रघु क्या हो जाएगा यहाँ पर बच्चों? रघु हो जाएगा उद्देश्य, और पतंग उड़ाना, पतंग उड़ा रहा है, इस वाक्य का क्या है? विधेय है बच्चों। अब हम लोग देखते हैं, एक महत्वपूर्ण बात है इसमें। कभी भी हम लोग वाक्य जो खत्म करते हैं, अपनी बात जो खत्म करते हैं, एक वाक्य जो समाप्त करते हैं, तो वाक्य के अंत में लिखित भाषा में पूर्ण विराम शब्द का प्रयोग करते हैं। साधारण वाक्य में अगर प्रश्न पूछा जाने वाला रहता है, जैसे कि आप किधर जा रहे हैं, आपका नाम क्या है, आपके हाथ में क्या है, वे कौन हैं, तो इस तरह से प्रश्न पूछने वाला जो भी वाक्य होता है उसमें हम लोग वाक्य के अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह लगाते हैं बच्चों। और किसी भी चीज़ के लिए हमें अगर घोर आश्चर्य, घोर घृणा और कुछ भी बहुत ज़्यादा, ज़रूरत से ज़्यादा जितना हम उम्मीद नहीं किए रहते हैं, उससे ज़्यादा अगर हमें खुशी होती है, उससे ज़्यादा अगर हमें दुख होता है, तो विस्मयादि बोधक चिन्ह का हम लोग वाक्य में प्रयोग करते हैं। ये तीनों चिन्ह, ये तीनों विराम चिन्ह हैं, ये वाक्य के अंत में लगाया जाता है बच्चों। इससे हमारा वाक्य समाप्त होता है। वाक्य की बातें जब खत्म हो जाती है तब उसके अंत में या तो पूर्ण विराम, या तो प्रश्नवाचक चिन्ह, या विस्मयादि बोधक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। अब साधारण वाक्य के लिए हम लोग एक उदाहरण बोलते हैं, जैसे पिताजी घर आ गए हैं। पिताजी उसमें क्या है बच्चों? उद्देश्य। घर आ गए हैं क्या है? विधेय। और उसके बाद जो हम चिन्ह लगाएंगे ये साधारण वाक्य है, इसीलिए इसमें हम लोग पूर्ण विराम लगाएंगे। आप कहाँ जा रहे हैं, इस तरह का अगर वाक्य होगा तो वहाँ पर हम लोग प्रश्नवाचक चिन्ह लगाएंगे। और वाह, तुमने तो बहुत अच्छी प्रतियोगिता जीत ली, तुमने तो कमाल ही कर दिया, वाह कितने सुंदर बगीचे, वाह कितना बड़ा पेड़। तो इस तरह से, छी यहाँ पर कितनी गंदगी है, इस तरह से अगर हम लोग बोलते हैं अपनी बातों को, तो वहाँ पर क्या होता है बच्चों? विस्मयादि बोधक चिन्ह जो ये है, ये विस्मयादि बोधक चिन्ह पूर्ण विराम डाल के या नीचे जो बिंदु लगाते हैं, इसे विस्मयादि बोधक चिन्ह बोलते हैं। यह चिन्ह का हम लोग लिखित भाषा में प्रयोग करते हैं। अगर हम किसी भी चीज़ को घोर आश्चर्य, किसी भी चीज़ को देखने से अगर हमें घोर आश्चर्य होता है, या ये घृणात्मक हो या प्रेमात्मक हो, है ना, तो
प्रश्नात्मक हो तो हम लोग विस्मयादिबोधक चिन्ह का प्रयोग करते हैं वाक्य में। वाक्य का अंत जो होता है वह पूर्ण विराम, प्रश्नवाचक चिन्ह और विस्मयादिबोधक चिन्ह से होता है बच्चों। तो अब तक हम लोगों ने जाना बच्चों कि शब्दों के सार्थक मेल से वाक्य बनते हैं और शब्दों का निश्चित क्रम में होना बहुत ज़रूरी है वाक्य में, नहीं तो बातें अस्पष्ट रह जाएंगी। जैसे यहाँ पर एक उदाहरण के जरिए समझाया गया है बच्चों, है रहा खेल गेंद से बच्चा, और स्पष्ट वाक्य निश्चित क्रम में रखने से बच्चा गेंद से खेल रहा है बन गया। इस तरह से हम लोगों ने जाना बच्चों कि वाक्य के दो अंग होते हैं, पहला उद्देश्य और दूसरा विधेय। जिसके बारे में बातें की जाती है वह उद्देश्य कहलाता है वाक्य का, और उद्देश्य के विषय में जो कुछ भी कहे जाते हैं वह विधेय कहलाता है ना बच्चों। उम्मीद है आप लोगों को अच्छी तरह समझ में आई होगी बात। थैंक यू बच्चों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।